हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को अंत तक देखें तो आपको पता चलेगा कि अंत में क्या सस्पेंस छुपा हुआ है। और दोस्तों, आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी चाहिए क्योंकि किसी भी समय नोटिफिकेशन आ सकता है। और दोस्तों, अब उपचुनाव हो चुके हैं तो भी अन्य परीक्षाओं के आने की संभावनाएं हैं। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी से संबंधित महत्वपूर्ण कंटेंट आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। लगातार हम प्रयासरत हैं कि आपको अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने अपने पिछले ऐसे के सेशन में आपको बताया था कि बाल श्रम कारण एवं निवारण पर आपको निबंध हमें लिखकर भेजना है। सिर्फ एक ही छात्र ने या एक ही हमारे मित्र ने हमें निबंध लिख के भेजा। हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं हमारे उसमें, और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था निबंध लिखने का। आज हम चर्चा करेंगे बाल श्रम कारण एवं निवारण के एक महत्वपूर्ण निबंध पर। तो दोस्तों, और साथ ही साथ आप हमारे मेंस के नोट्स परचेज कर सकते हैं। मेंस के नोट्स जो हैं वह 2020 की मुख्य परीक्षा और 2019 की मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ही अत्यंत लाभकारी हैं। और मुख्य परीक्षा में सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमारे नोट्स अत्यंत ही कारगर हैं। बहुत ही सरल भाषा में सुस्पष्ट शैली में बनाए गए हैं और न्यूनतम शुल्क में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। हम चर्चा करते हैं हमारे निबंध पर। तो निबंध का जो हमारा टॉपिक है वह है बाल श्रम कारण और निवारण। तो इसके अंतर्गत हम कुछ एक कोट डालेंगे। दोस्तों, आपका निबंध में 4 चांद लग जाते हैं जब आप उसको कोट करते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ, जिनको जाना था यहाँ पढ़ने को स्कूल, जूतों पर पॉलिश करें वे भविष्य के फूल। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपने निबंध में इस प्रकार के कुछ अन्य कोट्स डाल सकते हैं या फिर किसी महान व्यक्ति के वक्तव्य डाल सकते हैं जो कि बाल श्रम या बच्चों से रिलेटेड हैं, तो भी आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके पश्चात बाल श्रम का तात्पर्य क्या है, तो हम यहाँ बताएंगे कि बाल श्रम है क्या। बाल श्रम का तात्पर्य उस कार्य से है जिसे करने वाला कानून द्वारा निर्धारित आयु से छोटा हो। तो दोस्तों, बाल श्रम की जो निर्धारित आयु है वह बाल श्रम निवारण व निषेध अधिनियम 1986 के तहत 14 वर्ष निर्धारित की गई है। बाल श्रम के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर 14 वर्ष से कम उम्र का है और वह कोई शारीरिक या श्रम करता है तो उसे बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाता है। इसके पश्चात है, बाल श्रम एक ऐसा सामाजिक अभिशाप है जो शहरों में, गांवों में एवं चारों ओर मकड़ जाल की तरह बचपन को अपने आगोश में लिए हुए है। तो जो बाल श्रम है वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हम शहरी क्षेत्र देखें, ग्रामीण क्षेत्र देखें, कोई भी क्षेत्र हो, तो वह बचपन को अपने आगोश में जकड़ रहा है। खेलने कूदने के दिनों में कोई बच्चे श्रम करने को मजबूर हो जाए तो इससे बड़ी विडंबना किसी भी समाज के लिए और कोई नहीं हो सकती है। इसके पश्चात है, बाल श्रम से परिवारों का आय स्रोतों का एक छोटा सा ही भाग प्राप्त होता है, जिसके लिए गरीब परिवार अपने बच्चों के भविष्य को गर्त में झोंक देते हैं। इसके पश्चात कारण क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर तो ऐसे कारण लिख दिया गया है, लेकिन निबंध में आपको कभी भी ऐसे पॉइंट नहीं डालने होते हैं। निबंध में आपको सीधा लिखना होता है। तो इसमें है, गरीबी बाल श्रम का सबसे मूलभूत कारण है और आश्रित बच्चों की बड़ी तादाद, अभिभावकों की निरक्षरता, अनियमित एवं अल्प आय और आजीविका के स्थायी स्रोत आदि का अभाव वे परिस्थितियां हैं जो उन्हें पढ़ने के बदले काम करने को बाध्य कर देती हैं। दोस्तों, गरीबी जो है वह बाल श्रम का सबसे मूलभूत कारण है। और आश्रित बच्चों की अधिक तादाद अर्थात बच्चों की अधिक संख्या होना, अभिभावकों का निरक्षर होना, अनियमित एवं अल्प आय का होना और आजीविका के अस्थायी स्रोत होना, तो ये सब वे परिस्थितियां हैं जो बच्चों को पढ़ने के बदले काम करने के लिए बाध्य कर देती हैं। कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें बच्चों के काम करने की बजाय गरीबी ना होकर अभिभावकों का उपेक्षा भाव रहता है। अप्रभावी कानून, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव इस समस्या की प्रमुख वजह है या इस समस्या के प्रमुख कारण हैं। अब हम यहाँ पर एक डाटा डालेंगे। दोस्तों, जब भी आप निबंध लिखते हैं या कोई भी अन्य प्रश्न लिखते हैं, अगर उससे रिलेटेड आपके पास डेटा है तो वह आपके नंबरों को इंक्रीज करने में अत्यंत ही सहायक होता है।
तो इसमें हम कुछ डेटा डालेंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 42 लाख बाल श्रमिक कार्यरत हैं और इसमें अधिकांशतः बाल श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 60% जो बच्चे हैं वह 10 वर्ष से आयु के कम के हैं। तो इस प्रकार से हमने अपने निबंध में यहाँ एक डेटा डाला है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे निबंध में सभी तथ्यों का समावेश हमने किया है। इसके पश्चात है निवारण। तो दोस्तों एक बार पुनः आपको यहाँ निवारण नहीं लिखना है, आपको सीधा लिखते जाना है कि बाल श्रम जो प्रमुख समस्या है उनके निवारणों को हम देखते हैं। तो हमें इन बच्चों से बाल श्रम ना करवाकर इन्हें प्यार देना होगा, जिसके लिए विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन, अर्थात बच्चा ही व्यक्ति का पिता है। और हमें निदा फाजली जो है ये उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं, तो इन्होंने कहा है कि हमें ईश्वर की पूजा समझकर बच्चों के दुखों को दूर करना चाहिए। और निदा फाजली ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य भी कहा है कि घर से मस्जिद दूर है बहुत, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो निदा फाजली ने यहाँ कहा है कि घर से मस्जिद दूर है, अर्थात मस्जिद दूर है यदि, तो हम एक ऐसा काम ही कर लेते हैं कि किसी रोते हुए बच्चे को हंसा देते हैं। तो निदा फाजली जी ने इस प्रकार से ईश्वर की पूजा समझकर बच्चों के दुखों को दूर करने का प्रयास यहाँ पर किया है। इसके पश्चात है 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति तैयार की गई थी, जिसके अंतर्गत जोखिम भरे व्यवसायों में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास पर जोर दिया गया था। तो दोस्तों यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि 1987 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति तैयार की गई थी, जिसके अंतर्गत जोखिम भरे व्यवसाय में कार्यरत बच्चों के पुनर्वास पर जोर दिया गया था। और 2016 में बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन अधिनियम 1986 को संशोधित किया गया था, ताकि किसी भी काम में बच्चों को नियुक्त करने वाले व्यक्तियों पर जुर्माने के अलावा सजा भी बढ़ाई जा सके। तो इस प्रकार से यह 2016 में जो 1986 का बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन अधिनियम है उसमें संशोधन किया गया, ताकि बच्चों को नियुक्त करने वाले व्यक्तियों को जुर्माने के अलावा उनकी सजा में भी वृद्धि की जा सके। और जोखिम वाले उद्योग धंधों में काम करने वालों की न्यूनतम आयु 14 से बढ़ाकर 18 कर दी गई है। तो दोस्तों बाल श्रम के अंतर्गत जो 14 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, अर्थात वह जोखिम वाले अगर कोई उद्योग धंधे हैं तो उनमें बाल श्रम की आयु को 18 वर्ष माना गया है। इस प्रकार से यह 2016 में बाल श्रम प्रतिबंध एवं नियमन में संशोधन किया गया। इसके पश्चात है भारतवर्ष से बाल श्रम को पूर्णतः समाप्त करने का संकल्प लेने वाले 2014 के नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी के शब्दों में उन्होंने कहा है कि इससे बड़ी त्रासदी भला और क्या हो सकती है कि देश में आज भी 17 करोड़ बाल श्रमिक हैं। तो कैलाश सत्यार्थी जी ने कहा है कि बाल श्रमिकों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी जा रही है और इससे बड़ी त्रासदी और कोई नहीं हो सकती है कि भारत में वर्तमान समय में 17 करोड़ बाल श्रमिक हैं। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं कि कैलाश सत्यार्थी का जो बचपन बचाओ आंदोलन है उसके अंतर्गत बाल श्रम को पूर्णतः मुक्त करने का लक्ष्य उन्होंने रखा है। तो आप यहाँ पर बचपन बचाओ आंदोलन नामक एनजीओ का नाम भी लिख सकते हैं। और जो भी अन्य एनजीओ हैं जो कि बाल श्रम से संबंधित हैं या बच्चों की सहायता के लिए कार्यरत हैं, उनका उल्लेख भी आप अपने ऐसे में कर सकते हैं। इसके पश्चात हम निष्कर्ष के रूप में लिखेंगे, निष्कर्षतः बाल श्रम मानव अधिकारों का हनन है। बाल श्रम को मिटाने हेतु जमीनी स्तर पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है और सहानुभूति का वैश्वीकरण, सूचना का लोकतांत्रिकीकरण और अधिकारों के सार्वव्यापीकरण के द्वारा ही बाल श्रम का उन्मूलन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज का हमारा यह निबंध था। दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको हमारा निबंध कैसा लगा, और ये भी बता सकते हैं आप कि आप अन्य किस विषय से संबंधित जो भी टॉपिक चाहते हैं, जो भी वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक से संबंधित आप वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैडम हम इस विषय से संबंधित वीडियो चाहते हैं। तो हमारा चैनल आपको वीडियो उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।
और दोस्तों जो हमारे अगले निबंध का विषय है वह है स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान पर भी आप हमें निबंध लिखकर भेज सकते हैं। दोस्तों 250 वर्ड्स में आपको निबंध हमें लिखकर भेजना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7067923410। आप इस नंबर पर हमें निबंध लिखकर भेज सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से सिलेक्टेड लोगों के द्वारा आपको रिव्यू प्रदान किया जाएगा। हमारे जो एक अटल बिहारी वर्मा जी ने हमें निबंध लिखकर भेजा है, उनके सराहनीय प्रयास की हम हमेशा तारीफ करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में स्वच्छ भारत अभियान के साथ। लेकिन उससे पहले आप प्रयास कीजिएगा कि आप भी एक अच्छा निबंध प्रिपेयर कर सकें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू सेंड कर दें, जिससे आपके ऐसे का मूल्यांकन किया जा सके।